करते हैं। इनके सरकार में तो नकल भी हो रही है, डंडे भी खा रहे हैं। धांधली हो रही नहीं, टेट की परीक्षा धांधली हुई। चलिए ठीक है, अंकल आप बताइए, नाम क्या भैया? मान सिंह हमारा नाम है। मान सिंह। हाँ, मान सिंह ठाकुर हैं हम। अच्छा, सब लोग कहते थे ठाकुर और ब्राह्मण जो ये बीजेपी जातिवाद वाली भाषा जो करते हैं, तो ये सरकार में यही जातिवाद वाली, यही मैं बोलता हूँ ना, तो बोलते हैं आवेश में आ रहे हो। ये जातिवाद वाली भाषा मैं नहीं करता हूँ। मैं ठाकुर हूँ, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। लेकिन हमको जिस सरकार में बढ़िया काम हुआ है, जो दिख रहा है, मैं वो बोल रहा हूँ। आज जो कुछ भी है, एम्बुलेंस है, 100 नंबर है, जो कुछ भी सुविधा मिला है, सब अखिलेश की देन है। आप सब भी पढ़ाई की है, लैपटॉप ली है, साइकिल ली है। अखिलेश सरकार ने इतना ज्यादा काम किया था, तो 2017 चुनाव में जनता नकार क्यों दिया? देखिए, ये तो जनता की बात है, जनता सबको आजमाना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल के सफर को सफल बनाने के दौर में आप देख सकते हैं इस समय हम पहुंचे हैं जिला प्रतापगढ़ के विधानसभा पट्टी के ढकवा चौराहे पे। इस समय हम मौजूद हैं चाय पर चर्चा के लिए, यहाँ पे लोग भी मौजूद है। चलिए हम इनसे जानते हैं क्या है 2022 का नया रुझान, किसको बनाने वाले हैं इस बार अपने प्रदेश की सरकार। अंकल आप बताइए, भैया आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सचिन सिंह है। मैं डीलेट बैच 2017 बैच का हूँ। इस बार किसको सरकार बना रहे अपने प्रदेश की? इस बार हम चाहते हैं कि सपा भारी मतों से विजयी हो, प्रचंड बहुमत से आए सपा सरकार। क्या काम अधूरा रह गया जो आप बीजेपी सरकार को इस बार नहीं लाना चाहते, अखिलेश सरकार से उम्मीद लगाए बैठे? बीजेपी सरकार का विकास मात्र कागजों में होता है, अखबारों में होता है, न्यूज़ चैनल में होता है। बाकी अगर आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो इसके ठीक विपरीत रहेगा। बाकी सपा सरकार आएगी तो युवाओं का जो है ध्यान रखेगी। रोज़गार के मायने में बीजेपी सरकार शून्य रही और शिक्षा मंत्री जो है केवल छलावा करते रहे। बेसिक शिक्षा विभाग में 97,000 शिक्षक भर्ती आनी थी, लेकिन पेपर में 70,000 आई, उसके बाद 51,000 आई। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि 17,000 वैकेंसी आएगी, वो भी नहीं आ पाई। आपने रोजगार का मुद्दा उठाया है, हमारा सवाल है, पिछले योगी सरकार तो दावा कर रही है कि जब भी कोरोना था, कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ, वो उसने रोजगार निकाले, लेकिन उसके अदर सरकारों की अपेक्षा हमने सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं। बता तो रहा हूँ ना कि अगर आपको रोजगार और विकास देखना है तो सिर्फ आप मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपरों में देखने को मिलेगा। आप यही सड़क पकड़ लीजिए और देख लीजिए कितना विकास हुआ है। जो पहले कहते थे कि 5 साल हमारी सरकार दे दीजिए और हम गड्ढा मुक्त जो है सड़क कर देंगे, तो आज आप देख लीजिए सड़कों पर सड़कें तो बन रही है ना, हर जगह बन रही है, लेकिन 5 साल बीत चुका, कितना बना आप यही सड़क पकड़ के देख लीजिए कितना विकास हुआ है। और रोजगार के मामले में ये बीजेपी सरकार एकदम फ्लॉप रही, फेल हो गई है। रोजगार के मामले में केवल युवाओं से छलावा किया गया है। हम बीटीसी प्रशिक्षित हैं, टेट सीटेट पास है, 2-3 बार सीटेट पास कर चुका, 2 बार यूपी टेट पास कर चुका और 23 जनवरी को फिर यूपी टेट है और उसको भी पास करूंगा। लेकिन उसके बाद भी रोजगार का मुद्दा अगर शिक्षक भर्ती का कहीं दूरों दूर कोई पता नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। भैया आप बताइए इस बार किसको सरकार बना रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी सरकार? भैया तो कह रहे बीजेपी तो बहुत ही रोजगार के मामले में शून्य है। नहीं, हाँ, हमारे लिए बीजेपी बढ़िया है, रोजगार हो या ना हो। ऐसा क्या काम खास रहा जो आप बीजेपी सरकार को चुनना चाहते हैं? इसमें हिंदुत्व है, हर जगह राम मंदिर नहीं बन पाई, राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर विकास आप कैसे कह सकते? राम मंदिर बन जाए, मंदिर को विकास का नाम कैसे दे सकते हैं? नहीं, हम दे सकते हैं। ये इतने दिन से था लेकिन नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन बन रहा है हर जगह। सड़क भी जी इतनी सड़क नहीं बन पाई थी किसी और सरकार में। सरकार तो अभी भी नहीं बनी है आपकी सड़क जो है। अरे तो ये नहीं बनी है, हर जगह तो बन जा रही है, हर जगह ये भी काम आपके क्षेत्र में नहीं बनी है ना अभी? नहीं, ये भी बन रही है तो काम तो लग रहा है। मतलब विकास सबसे ज्यादा किसमें, अखिलेश सरकार या योगी सरकार में? योगी सरकार। योगी सरकार में। भैया तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा विकास हुआ अभी तो। नहीं, विकास बता रहा हूँ ना, विकास केवल आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। बाकी जो राम मंदिर का मुद्दा रहा, आस्था दिल में होती है, आस्था दिल में रहेगी, लेकिन अगर हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा, हम बेरोजगार रहेंगे तो आस्था किसी काम की नहीं रहेगी। बाकी जो है राम मंदिर बना और बनना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। हम राम में आस्था भी रखते हैं, लेकिन रोजगार युवाओं के लिए एक अहम मुद्दा है जिसमें बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। भैया आप बताइए रोजगार के मामले में आपका क्या कहना है? रोजगार भी दे रही है, जो भैया तो कह रहे कुछ नहीं दे रहे हैं, इतने सारे डिग्री लेने वाले हैं उनके लिए रोजगार है,
घूस के मार। भैया तो कह रहे हम तो पढ़ रहे इतनी बार पेपर हमने क्वालिफाई किया बिना पढ़े। केवल वो वैसे मुंह से पढ़ रहे थे। मुंह से पढ़े तो पेपर कैसे क्वालिफाई कर लिए? नहीं कर पाए, कहाँ कर पाए बता। आप कितने पेपर क्वालिफाई किए हैं? मैं 2017 में डीएलएड का हूँ, 3 बार सीटेट और 2 बार यूपी टेट पास कर चुका हूँ। उसका प्रमाण अभी तो हम लिए नहीं है मार्केट में, बाकी मेरे पास प्रमाण पत्र भी है इसका, मैं दिखा सकता हूँ कि मैं सीटेट यूपी टेट पास हूँ। और हम ही नहीं, हमारा 21 लाख का परिवार है। हम डीएलएड प्रशिक्षित जो है 21 लाख का परिवार है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं हुई इस सरकार में। काफ़ी उम्मीदें थी इस सरकार से, लेकिन हम युवाओं को केवल निराशा मिली है। कहीं से भी कुछ संतोषजनक परिणाम देखने को नहीं मिला। भैया अब आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर बताइए। भैया तो कह रहे इतनी सारी डिग्रियां कम है क्या, और कौन सी डिग्री चाहिए? नहीं हो जाएगी जब आएगा समय को। कितने साल को कोरोना था, क्या था, इतने मेहनत से हमारी सरकार जूझी, उससे फिर कोरोना आने वाला है, फिर है तो कहाँ कैसे कर पाएगा। चलिए ठीक है, हम फिर से आपके पास। कोरोना तो ये बीजेपी हुआ लाए, 2 दिन के लिए लॉकडाउन किए, अंतिम सरकार बनवाए, फिर कोरोना बाजार बंद कर दी। पेट्रोल दारू ठेका चलता रहा, शिक्षा बंद कर दिए। आपका मतलब है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना जानबूझ के लाया है? यस। तो आप बताइए, कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ, वहाँ तो कोई बीजेपी गवर्नमेंट नहीं। जब राहुल गांधी पहले ही बता दिए थे, सब हर जगह जहाज बंद हो गई थी, मतलब बाहर से आदमी ने आया उनका चेक हो, तो ये लोग तब 2 दिन के लिए खोल दिए, सरकारी अंतिम बनवा लिए। और इनको सीएम और पीएम को भगवान बुद्धि दे कि ये हनुमान जी को दलित बताते हैं, कि हनुमान जी जो बजरंग बली को दलित बता रहे हैं, तब की लंका दहन होगा। लंका दहन होगा? लंका दहन होगा। जो प्रहलाद भगवान को प्रकट कर दिए थे खम्भे में, तो अब जो उनके भक्त को अपमान होगा, तो अब की निश्चित है योगिक विदाई गोरखपुर तय है। आप पाँच बार कौन प्रकट होने वाला? अखिलेश जी तो कह रहे हैं, कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं। अखिलेश हकीकत आ रहे हैं, उनके 50 काम है। ये तो बेचने काम किए हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, डीजल 100 रुपये पार, पेट्रोल 100 रुपये पार कर दिए हैं। तमाम इनके जो पूर्वांचल एक्सप्रेस अपने नाम करते हैं, अखिलेश के शासन में पूरा टेंडर हो गया था, ठेका हो गया था। ये इसको जनता एक मिनट, हमारा सवाल है, जनता काम से मतलब रखती है। अखिलेश सरकार ये दावा कर रही थी कि उसको तो पास हमने किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को, लेकिन धरातल पर तो बीजेपी सरकार ने उतारा है। ये तो जबरदस्ती अखिलेश का सब उद्घाटन कर रहे हैं। ये पटेल का मूर्त बैठा है, स्टेडियम अपने नाम कर लिए। अखिलेश स्टेडियम लखनऊ में बनवाए, अटल जी के नाम कर लिए। अखिलेश को 50 काम, ये 5 विश्वविद्यालय बता दे, एम्स कोई खुलवाए हों, 5 कोई सरकारी मतलब स्कूल बता दें। ये तो सिर्फ थाली बजवाते हैं या लटार से जलवाते हैं जिससे कोरोना भाग जाए। ये अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करती है बीजेपी। अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास? हाँ, ये बताइए थाली और लाइट जलाने से कोरोना भागेगा? ये जनता को मूर्ख बनाते हैं। आज भी शिक्षा बंद है। भैया हमारा आपसे एक सवाल है, बंद कर दिए हैं। योगी सरकार दावा करती है कि अखिलेश सरकार में नकल ज़्यादा होती थी, आप इस पर क्या करेंगे? आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की हैं। हाँ, इतनी सारी डिग्रियां हासिल की हैं। मैं योगी सरकार में पास हुआ हूँ, योग्य हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो मैं बेरोजगार क्यों हूँ? मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधर गई, तो मैं आपके ही शासनकाल में पास हुआ हूँ, टेट पास हुआ हूँ, सीटेट पास हुआ हूँ, और मुझे जो है अभी तक जॉब नहीं मिला, अभी तक एक भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिला। इस बार युवा धर्म और जात में न बटकर पूरा अपने होशो हवास में रोजगार की मुद्दे पर जो है अपना चुनाव करेगी मुखिया। जी, कानून व्यवस्था कैसी है, गुंडागर्दी कैसी, बताइए। कानून व्यवस्था फिलहाल ठीक है, संतोषजनक है, ये तो गलत नहीं कहूँगा। गुंडागर्दी बढ़ गई है। यहाँ 2 बनिया कोहरौर में गए न्याय मांगने, दोनों भाइयों की हत्या हो गई। पट्टी में एक सोनी की हत्या हो गई। यहाँ 6 महीने जब सरकार योगी का, एक यादव की हत्या हुई। अच्छे चरम पे गोरखपुर में 1.5 महीने में 7 हत्याएं हुई। तब वहाँ सीओ यशो बदला गया। सड़क नारियल टूटना चाहिए, इनके सरकार में सड़क ही टूट जा रही है। भाजपा इनके बनारस में ओवरब्रिज बनवा रहे थे, इनके शासन 4 साल नहीं चला, गिरा कितने दब मर गए। चलिए ठीक है, हम आपसे फिर से मिलेंगे। भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। यही कहना चाहते हैं कि हम डायरेक्ट सरकार से प्रश्न नहीं करना चाहते हैं, हम पहले आप सबसे प्रश्न करना चाहते हैं कि इस कोरोना के बारे में। ये जो कोरोना बीमारी आई, आप भी पढ़ी लिखी हैं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं। ये कोरोना जो आया,
इसके लिए मास्क लगवाया गया। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप ये बता सकती हैं कि एक इंसान को एक दिन में कितने लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? आप बता सकती हैं? सवाल हम करेंगे, जवाब आप दीजिए। जवाब ही क्यों देंगे? जवाब आप देंगे। एक मिनट देखिए, जबरदस्ती नहीं। अगर आप जबरदस्ती सवाल नहीं हो कर रही। सकती हैं तो आप जवाब भी दे सकती हैं। भैया गलत बोले तो बोलिए। जवाब दे सकते हैं, लेकिन तो जवाब मैं देंगे जो नहीं। पूछा हूँ अगर गलत बोल रहा हूँ भैया आपसे बताइए, एक इंसान एक दिन में ऑक्सीजन कितना ले सकता है? देखिए, हमारा कहने का मतलब किसी पे आरोप लगाना नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है, आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ भैया। एक दिन में एक आदमी 5 से 550 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत एक इंसान को होती है। और ये मास्क जो लगाया गया, इससे आपको भी पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है। जब हम मास्क लगाते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर हम लेते हैं। और उसके बाद मास्क लगाने के बाद लगभग 200 से 250 लीटर ऑक्सीजन एक आदमी एक दिन में ले पाता है। जब प्रति डेली 200-250 लीटर ऑक्सीजन एक आदमी कम लेगा तो कुछ दिन में जा करके उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो क्या होगी? जितने भी कोरोना के मरीज मरे हैं, आप बताइए ऑक्सीजन की कमी के अलावा और कोई बात सामने आई? आप जवाब दीजिए इसका। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप एक भी प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं सरकार से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है भैया, आप बताइए। 4 साल का लड़का आज भी जेल में। खुशी दुबे उल्टी हो रही है। औरत गोली चलाने नहीं गई थी, मर्द गए थे। बताइए, अमर दुबे की माँ भी आज भी जेल में है, नौकरानी जेल में है। ये तो तानाशाही। यहाँ अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं। धनंजय सिंह हॉस्पिटल में भर्ती हुए। भैया आप बताइए, आप अपराधी चरम पर है, अपराध चरम पर है यहाँ। आप इन दोनों की बातों से संतुष्ट हैं? चीरहरण हुआ या महाभारत चीरहरण हुआ था या इनके शासन में हुआ? महाभारत में करोड़ नष्ट हो गए थे, ये 22 में करोड़ नष्ट हो जाएंगे। इनको नहीं आना है। ये और रही बात विकास की बात, तो आप विकास देखना चाहती हैं तो रोड पे विकास नहीं दिखेगा। आप हमारे साथ किसानों के खेतों में चलिए, गांव में चलिए, इतना विकास दिखेगा आपको कि शायद आप भी खुश हो जाएंगी देख करके कि किसान इतना बढ़िया बढ़िया हमारा सवाल है। हाँ, आप अपने सवाल कर लीजिए। हाँ, हम कर रहे हैं। बताइए आप ही अपना प्रश्न नहीं, कीजिए। आपने कहा किसान खेत में देखेंगे। सरकार की गलती है। उसको छोड़ने वाला रात को छोड़ के कौन जाता है? अरे सरकार की भी जिम्मेदारी कुछ होती है। हमारा सवाल है सरकार आपसे। की गलती नहीं है, जिम्मेदारी तो है कुछ। जिम्मेदारी पे ही हम बात करना चाहते हैं। 1 मिनट अंकल, हमारी किसान बेचते थे, छोट भैया ले जाके बेचते थे। हम सब 2-4 हजार यही बछुआ को पा जाते थे। आज इनके शासन में आज भी बछुआ मतलब ले जा रहे हैं बूचड़ खाने में। बड़े बड़े इनके सोमवंशी हैं, उनके 5 बूचड़ खाने, केशव प्रसाद बूचड़ खाने आज भी कट रहे हैं। आज ये मतलब किसान हर बीच से परेशान है। जैसे ये गेहूं दे रहे हैं फ्री में, चूहा देखता है कि रोटी पिजड़े में होती है, उसके लालच लगती है, वो जाता है, सड़ जाती है ज़िंदगी। ये किसान को अपाहिज बना रहे हैं। तो बहुत से देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जरूरत है राशन को, जिनको नहीं लेना वो ना ले। सरकार जबरदस्ती नहीं दे रही है। जबरदस्ती नहीं दे रही, लेकिन ये लालच दे रहे हैं, उससे ज़्यादा वसूल रहे हैं। पेट्रोल बढ़ा दिए, गैस बढ़ा दिए, 1000 ऊपर दाम है गैस का। तमाम महंगाई है, 200 रुपये करुक तेल हो गया। ये तो उल्टा, जैसे कहाँ चाय इधर से पकड़िए, चाय इधर से पकड़ लीजिए। ठीक है अंकल, आपने कई सरकारें आती जाती देखी, क्या कुछ विकास क्षेत्र रहा है इस बीजेपी सरकार में? कुछ सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है अंकल, तो अभी बहुत कुछ कह रहे हैं कि कुछ ठीक है, कुछ नहीं है। गाय बछुआ के लिए गाय बछुआ थोड़े कहे हैं योगी की छोड़ दो सब खेत को खाएं। भैया आप इस पे क्या करिए? योगी सरकार तो देखिए, योगी सरकार को हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम किसी को इल्जाम, देखो आपको मैंने बता दिए कि मैंने किसी को इल्जाम नहीं लगाया लेकिन उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। गार्जियन जो है, जैसे कि हमारे घर के हैं वैसे हमारे देश के गार्जियन हैं, लेकिन उनका भी कुछ फर्ज बनता है। जैसे कि आप सबके चैनल वाले ने ही कुछ न्यूज़ ऐसा दिखाया था, ठीक है, जो वो नहीं कहे हैं कि कोई जानवर छोड़े, लेकिन जानवर छोड़ने वाले को जैसे बोले थे न्यूज़ में, बताए थे कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर जो है दंड लगेगा। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कुछ न कुछ तो निष्कर्ष निकलता। किसान जो है, मेरा सवाल सुन लीजिए। किसान दोनों तरफ से सरकार को ही फंसा रही है। फंसा नहीं रही है, ये तो प्रेस वाले, मीडिया वाले इतना बढ़िया पॉइंट खोज के रखते हैं। आप सबका काम है, आप सब इसी का ट्रेनिंग दिए हो कि जनता को गुमराह करके बस सरकार की वाहवाही करते नहीं, रहो। अगर जनता को एक मिनट मेरा सवाल, अगर जनता को गुमराह करना हो तो हम लोग यहाँ ना आते। हमारी बात सुनो पहले। मैं देखा हूँ, बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है लेकिन अपनी ज़िंदगी में देखा हूँ, ये जिसकी सरकार रहती है
उसी की बात ये प्रेस और न्यूज मीडिया चैनल करती है। मैं बार बार देखा हूँ, भैया गलत बोलूँ तो आप बताइए। ये मीडिया वाले जिसकी सरकार रहेगी उसी की बात करते हैं। अभी दूसरी सरकार आ जाएगी, ये लोग उसकी वाहवाही करने लगेंगे। ये लोग ऐसे चमचा होते हैं प्रेस वाले, बुरा मत मानिए। आप इस तरीके के लैंग्वेज मत यूज कीजिए। पहली चीज हमारी बात सुनिए। देखिए कुछ इसमें अशब्द अभद्र आवेश नहीं। हमारी बात सुनिए एक मिनट। जो सरकार बार बार सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? भैया आप बताएं, हम सपोर्ट नहीं करें, हम आपसे फिर से आएंगे लास्ट में। भैया आप बताइए विकास क्षेत्र कैसा रहा? विकास से सबसे बढ़िया घटिया है, सबसे घटिया है। सबसे सबसे ज्यादा किसके शासन में हुआ? यही भाजपा के शासन में, और किसके शासन में? विकास सबसे ज्यादा आप तो कह रहे घटिया हुआ। ये बताओ कौन सा विकास? 5 गांव कोई हो हमको गिना दे, 5 विकास क्या हुआ है? आप इस बार किसको सरकार बना रहे की हैं? बात सपा सरकार। सपा सरकार। किन नए मुद्दों को लेकर आप वोट? मुद्दों ये है, हम लोग युवक हैं, आज 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। न मंत्री यहाँ के, न विधायक यहाँ के, न अमेठी BRO, न बनारस BRO। इस युवक के बारे में कोई नेता, कोई विधायक, न कोई मुख्यमंत्री आज तक कहा कि न हम इन युवक को नौकरी देने की, मतलब नौकरी मिलना चाहिए। बताओ कोई कहा? कुछ नहीं, कोई आज तक मुद्दा उठाया नहीं कि नौकरी के बारे में कि नए युवक कहाँ जाएंगे और लाठी खाएंगे लखनऊ में। अखिलेश सरकार में तो नकल तो बहुत ज्यादा होती थी। अरे नकल, अच्छा बताओ इनके नकल कहाँ होती थी? जो करते थे साफ करते। इनके सरकार में तो नकल भी हो रही है, डंडे भी खा रहे हैं। धांधली हो रही नहीं, टेट की परीक्षा धांधली हुई। चलिए ठीक है अंकल, आप बताइए नाम क्या भैया? मान सिंह हमारा नाम है। मान सिंह। हाँ मान सिंह ठाकुर हैं हम। अच्छा, सब लोग कहते थे ठाकुर और ब्राह्मण जो ये बीजेपी जातिवाद वाली भाषा जो करते हैं, तो ये सरकार में यही जातिवाद वाली, यही मैं बोलता हूँ ना, तो बोलते हैं आवेश में आ रहे हो। ये जातिवाद वाली भाषा मैं नहीं करता हूँ। मैं ठाकुर हूँ, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। लेकिन हमको जिस सरकार में बढ़िया काम हुआ है, जो दिख रहा है, मैं वो बोल रहा हूँ। आज जो कुछ भी है, एम्बुलेंस है, 100 नंबर है, जो कुछ भी सुविधा मिला है, सब अखिलेश की देन है। आप सब भी पढ़ाई की है, लैपटॉप ली है, साइकिल ली है। अखिलेश सरकार ने इतना ज्यादा काम किया था, तो 2017 चुनाव में जनता नकार क्यों दी उनको? देखिए ये तो जनता की बात है। जनता सबको आजमाना चाहती है, सबको देखना चाहती है, सबको एक बार मौका देती है। ये हमारे यूपी की जनता, हमारी यूपी की सबको एक बार मौका देना चाहती है। गांव के प्रधान क्यों बदल जाते हैं बताइए? जनता एक बार सबको मौका देना चाहती है, लेकिन अब मौके का कोई फायदा उठाए वो उसकी मर्जी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जो कहते हैं मंदिर ये बीजेपी बनवाई, बीजेपी कत्ताब नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, बोले कि आप आदेश लाइए, मैं मंदिर खड़ा होकर बनवाता हूँ। और उसके बाद ये बीजेपी बीच में भी आई कई बार, क्यों नहीं मंदिर बनवा लिए? जब क्यों सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते रहे ये लोग? क्यों ये लोग अपना जस लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट आदेश दी तब मंदिर बन रहा है। इसके पहले अटल जी थे, राजनाथ सिंह थे, कल्याण सिंह थे, और 2-1 लोग मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनवा लिए? चलिए ठीक है, हम और भी यहाँ पे लोग हैं। एक मिनट भैया, आप बताइए यहाँ पे आप चलिए ठीक है। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर न्यूज के साथ। थैंक यू।